favorite Kushi, and today we are going to take up a new chapter, which is chapter 3rd of bio, that is why do we fall ill. So let's get going fast. So the topics to be covered in the video are health, disease and its types, causes of diseases, antibiotics, principle of treatment, principles of prevention. So let's see the first one, which is health. So health is a state of complete physical, mental and social well-being. जब भी हम फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक होते हैं तब उसे हेल्थ बुलाते हैं, राइट. नाउ डिजीजेस. सो डिजीज any disturbance in the structure or function of any organ or part of a body. तो जब भी हमारे स्ट्रक्चर, फंक्शन या फिर किसी भी हमारे बॉडी पार्ट की स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है तो हम उसे डिजीज़ बुलाते हैं. इट मे बी कॉज ड्यू टू द अटैक ऑफ पैथोजेंस, वायरस एंड बैक्टीरिया. ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट की कमी की वजह से हो सकती हैं, और जब भी हमारे पास पब्लिक हेल्थ सर्विसेज नहीं होती तब हो सकती है डिजीजेज, राइट. सो नाउ लेट्स सी मोर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीजेस. So there are two types of diseases, acute diseases and chronic diseases. So firstly we will study about the acute diseases. So the disease which lasts only for a short period of time is called acute diseases. जो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है हम उसे acute disease बुलाते हैं. For example flu or common cold or fever we can say. And the chronic diseases, the disease which last for a long period of time are called chronic diseases, just like TB और कैंसर. जब भी कोई भी डिजीज़ बहुत ही लंबे टाइम तक रहती है हम उन्हें chronic disease कहते हैं. So now we are going to study about the differentiate between the acute disease and the chronic disease. So they are short duration diseases. acute diseases बहुत कम टाइम के लिए होती है तो वो short duration diseases होती हैं. सो दे आर लॉन्ग एट अ लास्टिंग डिजीजेस, बहुत ही लंबे टाइम के लिए होती हैं. पेशेंट रिकवर कम्प्लीटली आफ्टर द क्योर. केयर के बाद बहुत ही जल्दी पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, बट क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट बहुत जल्दी से रिकवर नहीं करते हैं. दे आर नो लॉस ऑफ वेट और फीलिंग टायर्ड आफ्टरवर्ड. डिजीज़ के बाद ज़्यादा दिन कोई वेट लॉस या फिर टायर्डनेस फीलिंग नहीं होती, बट in the chronic disease they feel like that. So these are short duration chronic and acute diseases. Now we're going to see about causes of disease are explained below. Now हम causes of diseases के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो firstly immediate and contributory cause. So immediate cause, the organisms that enter our body and cause the diseases are termed as immediate cause. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उसकी वजह से हमें डिजीज़ हो जाती है तो वो हमें इमीडिएट कॉज बुलाते हैं उससे, जस्ट लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. सो कंट्रीब्यूटरी कॉजेज क्या होते हैं? सेकेंड फैक्टर विच लेट दीज ऑर्गेनिज्म एंटर बॉडी एंड टर्म्ड एज कंट्रीब्यूटरी कॉजेज. या फॉर एग्जाम्पल डर्टी वाटर, कंटामिनेटेड फूड, इम्प्रॉपर नरिशमेंट, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट. सो कंट्रीब्यूटरी कॉज वो होता है जो सेकंड फैक्टर होता है हमारे ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी के एंटर करने वाला थ्रू डर्टी वाटर, कंटामिनेटेड फूड, इम्प्रॉपर नरिशमेंट, तो हम उसे कंट्रीब्यूटरी कॉज बुलाते हैं. नाउ वी आर गोना सी इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज. सो इन्फेक्शियस कॉज दे इंक्लूड द एजेंट लाइक माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज द इमीडिएट कॉज विच सेपरेट द डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ऐसी डिजीजेस जो सपोज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किसी पर्सन को इन्फेक्टेड कर दिया और वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम इन्फेक्शियस कॉज बुलाते हैं, राइट. बट नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में क्या होता है? द डिजीज विच डज नॉट स्प्रेड द कॉन्टैक्ट. जो हेल्दी पर्सन जो इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंटर नहीं होते हैं हम उन्हें नॉन इन्फेक्शियस बुलाते हैं. ओके, नाउ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. अभी हमने कॉजेज पढ़े, अब हम डिजीजेस पढ़ेंगे. तो इन्फेक्शियस डिजीजेस, द इन्फेक्शियस डिजीजेस विच स्प्रेड ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस. ओके, सो इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं बाय माइक्रोब.
they are infectious diseases. When a disease is causing organism enter body, it cause infection. It multiples and grow in the body called host or in microorganism multiples in the host body, right? तो वो हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद फैल जाता है, राइट? और वो फिर दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देता है, हेल्दी पर्सन को भी. सो दैट इज द इन्फेक्शियस डिजीज. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, एट्सेट्रा, राइट? So now we're going to see non-infectious diseases. The diseases which does not spread by the contact between the infected and healthy person through air, water is called non-infectious disease. जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं थ्रू वाटर एंड एयर, हम उन्हें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बुलाते हैं. फॉर एग्जांपल कैंसर, राइट? कैंसर कभी भी कैंसर वाले पेशेंट से हेल्दी पर्सन में नहीं आता, राइट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. नाउ वी आर गोइंग टू सी means of spreading infectious disease. So okay, so number one is airborne disease. Airborne diseases हो जाती हैं जब भी हमें, तो वो हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं. जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मील्स, ट्यूबरक्लोसिस, राइट? नाउ वाटरबॉर्न डिजीजेस. वाटरबॉर्न डिजीजेज भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है, जस्ट लाइक क्लोरा, राइट? Now sexual diseases.